नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 12 की कृषि विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि विज्ञान का सिलेबस क्या है और उसके बाद हम कृषि विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कृषि विज्ञान। तो देखिए, सबसे पहले कि कृषि विज्ञान होती क्या है। ठीक है, तो कृषि विज्ञान को जैसे हमने यहाँ परिभाषित किया है कि भूमि पर फसल उगाने से लेकर इसके उत्पादन संबंधित संपूर्ण व्यवस्था के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, कृषि विज्ञान। तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ समझ लीजिए कि विज्ञान जहाँ भी आएगी इसका मतलब ये है कि हम उसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, क्योंकि विज्ञान होती यही है। किसी भी चीज़ का यदि क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाए तो वो क्या कहलाती है, विज्ञान। अब कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि का मतलब क्या हुआ, भूमि में हमने बीज डाला, बीज डालने से लेकर जब उसको हम काट लेते हैं और उसमें से जब तक बीजों को वापस अलग नहीं कर लेते तब तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो हमारी किसके अंतर्गत आती है, कृषि के अंतर्गत आती है। इसलिए हम कहते हैं कि भूमि पर फसल उगाने से लेकर इसके उत्पादन संबंधित संपूर्ण व्यवस्था के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, कृषि विज्ञान। ठीक है, अब देखिए कृषि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है। किसका है, लैटिन भाषा का एक शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट तो है इसका आगे का शब्द एगर या एग्री और लास्ट का है इसका कल्चर। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर और कल्चर। अब एगर का मतलब क्या होता है, तो एगर का मतलब होता है सॉइल, सॉइल का मतलब मृदा। ठीक है, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि क्रियाएं। तो मृदा में की जाने वाली जो क्रियाएं हैं, मृदा में हम जितनी भी क्रिया करते हैं वो सब क्या कहलाती है, हमारी कृषि विज्ञान। तो हमने यहाँ परिभाषित किया है इसको, मृदा के साथ की जाने वाली संपूर्ण क्रियाएं एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान कहलाती है। अब देखो, वैसे तो एग्रीकल्चर की बहुत सारी शाखाएं हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से इसकी शाखाएं हैं वो तीन है हमारे पास। सबसे पहली है हमारी एग्रोनॉमी। कौन सी है, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को कहते हैं शस्य विज्ञान। क्या कहा जाता है, शस्य विज्ञान। दूसरी है हॉर्टिकल्चर, इसको कहा जाता है उद्यान विज्ञान। और तीसरी है एनिमल हस्बेंड्री, इसको कहा जाता है पशुपालन। इसका मतलब जो पूरी एग्रीकल्चर है वो इन तीनों में समाहित है। शस्य विज्ञान, साग सब्जी, इनसे संबंधित पूरी पढ़ेंगे हम इसमें, कटाई बुवाई गढ़ाई और फिर उसका भंडारण, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। उद्यान विज्ञान का मतलब हो गया फलों से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाएगा। और पशुपालन में हो गया पशुओं से संबंधित, इसमें पशुओं को पालना, दूध दुहना, उनसे संबंधित रोग सब का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर की मुख्य रूप से तीन शाखाएं हैं, शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। अब देखो, वैसे तो जो कृषि विज्ञान है उसका जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व स्तर पर, लेकिन हमारे भारतीय कृषि विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। तो ये आप याद रखेंगे कि MS स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, कृषि विज्ञान का पिता या कृषि विज्ञान का जनक। आगे देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। एग्रीकल्चर के बारे में जान लिया, अब इसका सिलेबस देखते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि एग्रीकल्चर में कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। फर्स्ट है हमारी एग्रोनॉमी, दूसरी है हमारी हॉर्टिकल्चर और तीसरी है हमारी एनिमल हस्बेंड्री। तो पूरी जो बुक है, पूरी बुक का जो सिलेबस है वो इन्हीं 3 पार्ट में डिवाइड है। शुरू की जो यूनिट्स हैं वो हमारी एग्रोनॉमी से होंगी, सेकंड यूनिट है वो हमारी हॉर्टिकल्चर से होगी और जो थर्ड यूनिट है वो हमारी एनिमल हस्बेंड्री से होगी। तो अब शुरू करते हैं पहली यूनिट। देखो, पहली यूनिट में हमारे पास 6 चैप्टर हैं। सबसे पहला आएगा हमारे पास मृदा व बीज। इसमें हम मृदा और बीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन सी मृदा में कौन सा बीज बोना सही रहता है, किस तरह के बीज बोने चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा जैविक खेती, इसमें हम जैविक खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा है हमारा सिंचाई,
फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, कितनी सिंचाई होती है, कब कब सिंचाई की जाती है, कितनी मात्रा में सिंचाई की जाती है, सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, इन सब के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। चौथा है हमारा खरपतवार। खरपतवार में हम फसलों के बीच में जो अनचाही फसलें उग जाती है, हमने मान लो उगाया तो गेहूँ और उसके साथ में कोई अन्य फसल उग गई जगह जगह पर बीच बीच में, तो वो सब किसके अंतर्गत आती है, हमारी खरपतवार के अंतर्गत। तो उनको भी हटाना हमारा काम है, क्योंकि अगर हम उनको नहीं हटाएंगे तो जो हमारा बीज बनेगा गेहूँ का, उसमें क्या आएगा, उसका मिक्स आएगा। इसलिए खरपतवार को हटाना भी हमारा काम है। तो चौथा चैप्टर है हमारा खरपतवार से संबंधित। पांचवा चैप्टर है शुष्क खेती, यानी कि पानी की अगर कमी है तो शुष्क खेती किस प्रकार की जाती है, इसकी परिभाषा है, महत्व, सिद्धांत है, नया कॉन्सेप्ट है। तो ये चैप्टर है हमारा पांचवा। छठा है फसल उत्पादन, यानी फसल के उत्पादन से संबंधित, कब फसलों का उत्पादन ज़्यादा हो सकता है, कौन सी भूमि में कैसी फसल बोई जानी चाहिए, इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारी किसके अंतर्गत आती है, पूरी की पूरी शस्य विज्ञान के अंतर्गत, यानी एग्रोनॉमी। अब देखिए दूसरी जो हमारी इकाई है वो आती है हमारी हॉर्टिकल्चर, यानी उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो इसमें हम किससे संबंधित पढ़ेंगे, फलों से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चैप्टर है इसमें फसल उत्पादन का महत्व, स्थिति और भविष्य। हम जो फसल उगा रहे हैं उसका क्या तो महत्व है और क्या उसका फ्यूचर होगा, यानी कि हमको उससे रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे हमको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, हम लॉस में तो नहीं है, ये सब देखते हुए हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आठवां है प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब होता है बढ़ावा देना, यानी कि फसल उत्पादन को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरह से कम जगह में ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नौवां है फलोद्यान प्रवर्धन। फलोद्यान प्रवर्धन मतलब फलों के जो उद्यान लगाए गए हैं उनमें वृद्धि कैसे की जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फल कैसे पैदा किए जाएं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 10वां है फलोत्पादन। इसमें हम पढ़ेंगे फलों के उत्पादन के बारे में, विभिन्न प्रकार के फलों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। 11वां है फल परीक्षण। उत्पादन के बाद फलों का परीक्षण किया जाता है कि कौन से फल अच्छे हैं, कौन कौन सी किस्में ज़्यादा सही है, कौन सी किस्में उगानी चाहिए, पब्लिक में डिमांड कौन सी किस्म की ज़्यादा है, इन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो ये हमारी हो गई सेकंड इकाई। अब देखिए थर्ड इकाई। तो थर्ड इकाई में हमारे पास 4 चैप्टर है, 12, 13, 14 और 15। थर्ड इकाई हमारी पशुपालन से संबंधित है, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें हम पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पशुओं को पालना सही रहता है, कौन सा पशु दूध ज़्यादा देता है, कौन से पशु की नस्ल ज़्यादा दूध देगी, दूध की वैरायटी क्या होगी, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। 13वां है नस्लें। इसमें हम विभिन्न पशुओं की विभिन्न नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। 14वां है हमारा पशु रोग। पशुओं में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनका निदान किस तरह से संभव है, इन सब के बारे में हम पशु रोग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट है हमारा 15वां दुग्ध विज्ञान, यानी कि दुग्ध का क्या विज्ञान है, दुग्ध के बारे में, इसके बारे में सारे डिटेल पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पूरा सिलेबस है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। तो इन तीनों इकाइयों से ये हमारी पूरी 12th की जो बुक है वो हो जाती है। 11th में भी हमने यही पढ़ा है, लेकिन वहाँ हमने थोड़ा कम पढ़ा है, यहाँ थोड़ा एडवांस लेवल है। ठीक है, तो वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं अब कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी और इकाइयाँ हैं, कौन कौन सी और इसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर की ये सारी शाखाएं मैंने यहाँ लिखी हुई है। देखो जैसे पहली है यहाँ पर एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, घासों का अध्ययन किया जाता है, घासों की जो विभिन्न किस्में हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। एक है एपीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ये किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से। तीसरी है हाइड्रोपोनिक्स, ये मृदा रहित कृषि का अध्ययन है, यानी कि बिना मृदा के भी कृषि को कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। अगला है फाइटोजेनी, ये है पौधों की उत्पत्ति और उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर रेशम पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, फ्लोरी का मतलब ही फूल है, तो व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि से संबंधित ये वाली हमारी शाखा है। पीसी कल्चर, इसमें मछली पालन से संबंधित अध्ययन करेंगे पीसी कल्चर के अंतर्गत।
बीटी कल्चर में अंगूर के उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पूरी की पूरी ये इसी की बात करते हैं यहाँ पर। बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केंचुआ उत्पादन से संबंधित है, यानी केंचुआ का जो पालन है वो कैसे किया जाए, इन सब का अध्ययन बर्मी कल्चर में करते हैं। और मैरी कल्चर में किया जाता है समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित अध्ययन। अब इसके अलावा भी और कई सारी ब्रांचेज हैं, मैंने यहाँ थोड़ी सी लिखी है जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे संबंधित प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब हमारी किसकी शाखाएं हो गई? एग्रीकल्चर की। अब शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज, तो इसको कहेंगे इंग्लिश में एग्रोनॉमी, सॉइल एंड सीड। ठीक है, अब देखो जो एग्रोनॉमी है वो हमारा ग्रीक भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है एग्रोनोमस। क्या बोलते हैं इसको? एग्रोनोमस। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? एग्रोनोमस। तो ये ग्रीक भाषा का ही शब्द है और हमने इसको क्या लिया है? एग्रोनॉमी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है एग्रोस और दूसरा है नोमोस। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है भूमि। क्या मतलब होता है? भूमि। और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। क्या मतलब है? प्रबंधन, यानी भूमि का प्रबंधन। तो सस्य विज्ञान क्या हो गई? कृषि विज्ञान की वह शाखा हो गई जिसमें भूमि प्रबंधन के साथ साथ फसल उत्पादन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगी? सस्य विज्ञान। तो यहाँ से सीधा याद रखेंगे, एग्रोस भूमि, नोमोस प्रबंधन, यानी भूमि का प्रबंधन। अब भूमि का प्रबंधन तो करेंगे, लेकिन कृषि में क्या किया जाता है? फसलों का उत्पादन। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि प्रबंधन के साथ साथ फसल उत्पादन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाती है। तो ये हो गई सस्य विज्ञान। अब देखो, इसके अलावा भी हम इसको दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं क्या? तो दूसरी तरह से इसको इस तरह से परिभाषित किया जाता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सस्य विज्ञान किसका अध्ययन है? फसलों के उत्पादन का ही तो है। तो इसका मतलब फसल कहाँ उगा रहे हैं? खेत में। तो खेत में उगाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन का जो विज्ञान है वही क्या है? सस्य विज्ञान। तो फसल उत्पादन का जो विज्ञान है वही क्या है? हमारा सस्य विज्ञान। अब देखो, सस्य विज्ञान कला और विज्ञान दोनों हैं। ये समझिए कैसे है। देखो, विज्ञान तो कैसे हो गया? क्योंकि हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। कैसे अध्ययन करते हैं? क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीके से कैसे करेंगे? देखो, पहले हम क्या करेंगे? खेत की जुताई करेंगे, उसको बोने लायक बनाएंगे। फिर उसमें क्या डालेंगे? बीज डालने के बाद क्या करेंगे? उसकी सिंचाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंचाई के बाद क्या करेंगे? पौधों का रोपण करेंगे। पौधों का रोपण कर दिया, पौधे थोड़े बड़े हुए तो उसमें से क्या हटाएंगे? फिर खरपतवार। इसके बाद फिर निराई गुड़ाई की आवश्यकता होगी तो क्या की जाएगी? निराई गुड़ाई की जाएगी। इस तरह से क्रम से चलेंगे हम। सबसे पहले जुताई, फिर बीजों की बुवाई, फिर सिंचाई, फिर पौधों का रोपण, फिर खरपतवारों को अलग करना, फिर निराई गुड़ाई, फिर फसल पकने के बाद उसकी कटाई। तो ये सब क्या चल रहा है? एक क्रम से चल रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये विज्ञान हो गया। अब कला कैसे है? देखो, कला इसलिए है कि कला का मतलब यहाँ है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी मौसम में कोई सी भी फसल को बो दें। ये कला है हमारी कि हम कौन सी मौसम में कौन सी फसल को बोते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन से मौसम में कौन सी फसल ज़्यादा होगी। जैसे चावल के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो हम चावल को गर्मी में नहीं बो सकते। तो ये सब चीज़ों की इंसान में कला होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए पहले से ही कि ये सब क्या है। फिर अब जैसे जुताई है, आजकल तो बहुत सारे यंत्र चल गए हैं जुताई के लिए। बाकी पहले तो किससे की जाती थी? खुरपी फावड़ों से जुताई की जाती थी। तो ये भी क्या थी? एक कला थी। इसलिए सस्य विज्ञान क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो सस्य विज्ञान है वो क्या है? फसल को खेत में बोने से लेकर जब तक हम उसको घर वापस नहीं ले आते तब तक के बीच का जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? सस्य विज्ञान के अंतर्गत। ये हमने लिखा भी है,
कि खेत में फसल बोने की क्रिया से लेके फसल काट कर घर लाने के बीच की संपूर्ण प्रक्रिया सस्य विज्ञान के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ गई। फिर भूमि का प्रबंधन, भूमि का प्रबंध करेंगे। बीजों का प्रबंध कि भूमि में कौन से बीज डालने हैं, फिर उसमें खाद कौन सी डालनी है, सिंचाई कितनी करनी है, खरपतवार को कब हटाना है आदि का जो नियंत्रण है वो कैसे करना है, कटाई गहाई पौधों का संरक्षण, ये सब क्रिया किसके अंतर्गत शामिल है, सस्य विज्ञान के अंतर्गत शामिल है। तो सस्य विज्ञान क्या हो गया, मोटी मोटी भाषा में याद रखना है, खेत की सफाई से या खेत की बुवाई से शुरू करके बीज को घर लाने तक की जो प्रक्रिया है संपूर्ण, वो सस्य विज्ञान है। अब चाहे वो गड़ाई हो, चाहे वो भंडारण हो, चाहे वो प्रबंधन हो, चाहे वो खरपतवारों को हटाना हो, सारी क्रिया किसके अंतर्गत आएगी, सस्य विज्ञान के अंतर्गत। इसका मतलब जो सस्य विज्ञान है वो हमारा पूरी एग्रीकल्चर में समाया हुआ है। पूरी जो कृषि विज्ञान है वो हमारे किस पे आधारित है, सस्य विज्ञान पर आधारित है। अब देखो जो सस्य विज्ञान है वो क्या है, एक हमारा गतिक विषय है। गतिक विषय क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ है भाई, जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ है तो फसल की उपज बढ़ी है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। पहले एक खेत में से जितना अनाज होता था अब उसी खेत में से उससे 10 गुना अनाज पैदा हो सकता है। क्यों, क्योंकि ज्ञान का विकास हुआ है। ज्ञान का विकास हुआ है तो उन्नत बीजों का निर्माण हुआ है और उन्नत बीजों के निर्माण से ये सब संभव हुआ है। ठीक है, तो नए नए संसाधनों के प्रयोग से क्या हुआ है, नया स्वरूप सामने आया है, और जो नया स्वरूप है वो किसका बन गया, हमारे सस्य विज्ञान का। तो ध्यान रखना है सस्य विज्ञान क्या है, एक गतिक विषय यानी कि बदलता हुआ है, समय के हिसाब से ये इसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। अब देखो इन सब के बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा सस्य विज्ञान की आवश्यकता क्यों हुई। भाई सस्य विज्ञान की आवश्यकता क्यों हुई, अलग से शाखा बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो सस्य विज्ञान की आवश्यकता किस किस क्षेत्र में है अभी इन दिनों, कृषि उत्पादन में, दूसरा नियोजन में, तीसरा व्यवसाय में और चौथा उद्योगों में। ठीक है, ये चारों जो क्षेत्र है इनमें सस्य विज्ञान की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। कृषि उत्पादन में कैसे है, नियोजन में कैसे है, व्यवसाय में कैसे है और उद्योग धंधों में कैसे है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कृषि उत्पादन में सस्य विज्ञान की आवश्यकता। तो देखिए कृषि उत्पादन में किस तरह से सस्य विज्ञान जरूरी है। देखो उचित सस्य प्रबंधन जो होता है हमारा, वही क्या होता है, फसल उत्पादन का आधार होता है। कैसे, अगर सस्य प्रबंधन उचित नहीं है तो फसल का उत्पादन क्या होगा, कम होगा। अगर मान लो टाइम पे खेतों में सिंचाई नहीं करोगे, टाइम पे उसमें उर्वरक नहीं डालोगे तो क्या फसल पैदा होगी, क्या नहीं ना। तो इसलिए जो उचित सस्य प्रबंधन है वो क्या है, फसल उत्पादन का आधार है। अब देखो हम कह रहे हैं अभी कि सस्य क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है, हमने भी बात की थी। खेत की बुवाई से लेके फसल की कटाई तक की सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, सस्य विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो वो किस में सहायक है, कृषि उत्पादन में सहायक है। तो कृषि उत्पादन में सस्य विज्ञान की आवश्यकता अपने आप ही हो गई। क्यों, क्योंकि जब हम कृषि करेंगे यानी कि खेतों में फसल बोएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, खेत की तैयारी, फिर बीजों का चुनाव करना पड़ेगा, कौन सी किस्म के बीज बोने हैं, फिर उनको बोएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे कोई जानवर तो नहीं घुस गया खेतों में, पशु पक्षी तो उनको ज़मीन में से निकाल के नहीं ले जा रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, बुवाई और संरक्षण के अंतर्गत। फिर फसलों की कटाई कैसे करनी है, उसमें अगर कोई खरपतवार है तो उसको हटाना कैसे है, गहाई कैसे करनी है, सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है, पोषक तत्व कौन कौन से डालने हैं, भाई जो उर्वरक डालते हैं वो क्या है, पोषक तत्व ही तो है। फिर खरपतवार का प्रबंधन, कई बार खरपतवार या कीट लग जाते हैं तो उनके नाश करने के लिए हमें क्या डालने पड़ते हैं, कीटनाशी। तो ये सब भी किसके अंतर्गत आएगा, हमारा सस्य विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है, भंडारण, क्योंकि फसल की कटाई के बाद उसका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है वो किसके, हमारे सस्य विज्ञान के ही है, और ये किस में आवश्यक है, कृषि के उत्पादन में। अब देखिए कि ज्ञान के विकास के साथ ही उन्नत कृषि विधियाँ, नई तकनीक आदि के प्रयोग से फसल उत्पादन को वैज्ञानिक आयाम दिया गया है।
पहले जो फसल उगाई जाती थी वो जनरली लोग केवल आजीविका के लिए उगाते थे कि बस खाने का काम चल जाएगा, फसल उगा ली, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि हुई है वैसे वैसे उन्नत किस्मों का विकास हुआ है, उन्नत कृषि विधियाँ आई हैं, नए नए यंत्र आ गए हैं, जिसके कारण जो हमारा कृषि का जो व्यवसाय है उसमें नए नए आयाम आ गए हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले जहाँ लोग केवल घर का खाना खाने की बात करते थे कि भाई फसल इसलिए करनी है कि 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी, आज वही लोग कृषि इसलिए कर रहे हैं कि उनको व्यवसाय मिले, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ है? वैज्ञानिक आयाम आ गए, इसका मतलब वैज्ञानिक विधियों की वजह से या नए नए आयामों की वजह से ऐसा संभव हुआ है। तो ज्ञान के विकास की वजह से ही हमारी जो शस्य विज्ञान है, शस्य प्रबंधन जिसको कह रहे हैं हम, वो हमारा क्या हो गया है? उन्नत हो गया है। तो इस तरह से शस्य विज्ञान क्या है? कृषि उत्पादन में आवश्यक है। नेक्स्ट देखो नियोजन में। नियोजन में कैसे है? देखो नियोजन से मतलब क्या है? देखो हमारे देश में अनेक विश्वविद्यालय हैं जो क्या कर रहे हैं? शिक्षा और शोध पर, कृषि के लिए शिक्षा और शोध पर जोर दे रहे हैं। कृषि में नए नए शोध किए जा रहे हैं, नई नई किस्में क्यों विकसित हो रही है? नए नए प्रयोग हो रहे हैं, इसीलिए तो हो रही है। तो ये नए नए शोध और जो प्रयोग है वो क्यों किए जा रहे हैं? ताकि कृषि विज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानें और उन्हें क्या प्राप्त हो? रोजगार के अवसर, ठीक है। तो नियोजन में क्या उद्देश्य रहता है? लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त करवाने का उद्देश्य रहता है। अब रोजगार कौन कौन से हैं इसमें? जैसे देखो बैंक में कृषि सलाहकार है। बैंक में कृषि सलाहकार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब किसान बैंक में लोन लेने जाता है तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी उपज बोनी है, कौन सी उपज कौन सी मिट्टी के लिए सही है। तो इनकी जो सलाह है वो किससे लेगा? कृषि सलाहकार से। इसके अलावा जितनी भी उर्वरक कंपनियां हैं उन सब में भी शस्य विज्ञान के लिए, यानी कि कौन सी मिट्टी में कौन सा बीज डालना है, कौन सा उर्वरक डालना है, इन सब के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? कोई कृषि के जानकार की आवश्यकता होती है। तो वहाँ भी इनको रोजगार मिल जाता है। इसके अलावा निदाननाशी यानी कि जो कीटनाशी है, कीटनाशी बनाने वाली भी क्या होती है? कंपनियाँ होती हैं। तो कीटनाशी या रसायन बनाने वाली कंपनियों में भी इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो कई हार्मोन हैं जो पौधे की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, कई ऐसे भी हैं जो रोकते भी हैं। तो ये सब हार्मोन बनाने वाली भी क्या है? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें भी इसकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमारा जो कृषि का नियोजन है उसमें भी शस्य विज्ञान की आवश्यकता है। तीसरा है हमारा व्यवसाय में। व्यवसाय में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, या आप अंडरस्टूड हो कि जब आप एग्रीकल्चर में स्नातक कर लोगे तो कृषि वैज्ञानिक की वैकेंसीज आती हैं, उससे आपको कृषि वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति मिलती है और आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में लगाया जाता है। जैसे हमारी एग्रो इंडस्ट्री है, ठीक है। कृषि पैदावार और लेन देन का व्यापार हम कर सकते हैं, खाद बीज यंत्र रसायन आदि का व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा कई वितरण केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पर भी कृषि के सलाहकार की आवश्यकता होती है, वहाँ वैकेंसी है, ठीक है। तो इस तरह से कृषि विज्ञान की वजह से रोजगार के कई अवसर हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? व्यवसाय में आवश्यकता। अब हमारा लास्ट है उद्योग में इसकी आवश्यकता। अब देखो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके 3 ही आधार हैं, कृषि, व्यापार और उद्योग। इसी के दम पर पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है। तो अब उद्योग धंधों में हमारी कृषि किस तरह से उपयोगी है? ये देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो बिना कृषि के पैदा हुआ हो। जैसे यदि हम कपड़े पहन रहे हैं, हम कहें कि कपड़े किसके बने हुए हैं, तो आपको पता है कपड़े रेशम से बनते हैं, और रेशम कहाँ से आता है? कपास की फसल से। तो वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हो गया? कपास की फसल, ठीक है। इसी तरह से गुड़ या शक्कर बन रही है, कहाँ से आ रही है? सीधी तो बन नहीं रही है, किससे बन रही है? गन्ने से या चुकंदर से। तो जो गन्ना और चुकंदर है वो कहाँ से आए? कृषि से आए। जब तक आप गन्ने और चुकंदर की फसल नहीं बोओगे, क्या आपको मिलेंगे? क्या नहीं ना। इसीलिए अगला है मसाला उद्योग। मसाला उद्योग के लिए जितने भी मसाले हैं सारे किससे पैदा होते हैं? कृषि से।
जैसे जीरा है, धनिया है, मिर्ची है, सौंफ है, इसके अलावा भी और कई हैं, अजवाइन है, ठीक है। तो ये सब किससे प्राप्त होते हैं? हमको फसल से प्राप्त होते हैं। तो ये सब क्या है? कच्चा माल है जो इन उद्योगों के लिए आवश्यक है। अब इसके अलावा भी जैसे हम फसल में क्या डालते हैं? खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, उन्नत किस्मों के बीज डालते हैं, नए नए यंत्रों का उपयोग करते हैं। तो ये क्या है हमारे? ये भी तो कृषि के लिए उपयोगी हैं। तो इनसे भी क्या है? इनसे भी तो उद्योग बने हुए हैं। जैसे खाद उर्वरक उद्योग है, भाई केमिकल जो फैक्ट्रियाँ, रसायन फैक्ट्रियाँ हैं वो क्या बनाती हैं? खाद्य और उर्वरक बनाती हैं। बीजों का उत्पादन उद्योग है, यानी कि बीज जो हमने पैदा किया है उसको क्या किया जाता है? उपचारित किया जाता है, कई रसायनों से उसको धोया जाता है ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा विकसित हो सके और उससे ज़्यादा पैदा मिल सके। तो बीज उत्पादन उद्योग है। इसके अलावा यंत्र निर्माण उद्योग है, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, खुरपी है, फावड़े हैं, और भी आजकल नए नए यंत्र आ गए हैं। ये सब कौन बनाता है? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग धंधों में इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो इन सब से भी क्या मिलता है? लोगों को रोज़गार मिलता है। तो इस तरह से जो शस्य विज्ञान है वो हमारी इन 4 क्षेत्रों में अति आवश्यक है। पहला क्या था हमारा? कृषि में, दूसरा नियोजन में, तीसरा व्यवसाय में, और चौथा उद्योग में। आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे का हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।